बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, जैसा कि हम क्लास 9 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 केमिकल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कई टॉपिक्स प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम चैप्टर नंबर 2 केमिकल कॉम्बिनेशन के जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। जॉन डाल्टन ने 1803 में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को पब्लिश किया। स्टेटमेंट: लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड्स, the masses of one element that combine with a fixed mass of the other element are in the ratio of small whole numbers or simple multiple ratio। मीन्स जब दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होकर दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं तो एक एलिमेंट के मासेस की रेशो जो दूसरे फिक्स मास एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहा है सिंपल होल नंबर्स होती हैं या सिंपल मल्टीपल रेशियोज होती हैं। आइए एग्जाम्पल की मदद से लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को समझते हैं। कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर दो स्टेबल कंपाउंड्स फॉर्म करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को डिस्क्राइब करने के लिए सबसे पहले हम कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में मौजूद एलिमेंट्स के मासेस फाइंड आउट कर लेते हैं। कंपाउंड नंबर 1 इज कार्बन मोनोऑक्साइड CO। As you know, atomic mass of carbon is equal to 12 and atomic mass of oxygen is equal to 16। कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस फाइंड आउट करने के लिए हम कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स को एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस से मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन के एटम्स कितने हैं 1, तो हम कार्बन के मास यानी 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे कार्बन के नंबर ऑफ एटम 1 से। एंड ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 1, तो हम ऑक्सीजन के एटॉमिक मास यानी 16 को ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम यानी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। 1 12 ज़ा 12 एंड 1 16 ज़ा 16। इसी तरह हम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के मासेस मालूम कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स 1 है, तो हम कार्बन के मास 12 को कार्बन के नंबर ऑफ एटम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। जबकि ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स 2 हैं, तो हम ऑक्सीजन के मास यानी 16 को ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद कार्बन और ऑक्सीजन के मासेस क्या होंगे 1 12 ज़ा 12 and 2 16 ज़ा 32। Carbon is 12 and oxygen is 32। तो आइए कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के मासेस जो हमने फाइंड आउट किए थे टेबल की फॉर्म में लिखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के मासेस क्या थे 12 एंड 16, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के मासेस क्या थे 12 एंड 32। इस टेबल में आप देख सकते हैं कार्बन के मासेस कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों कंपाउंड्स में सेम है, सो ये फिक्स्ड एटॉमिक मास एलिमेंट है। जबकि ऑक्सीजन के मासेस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों कंपाउंड्स में डिफरेंट हैं। क्योंकि ऑक्सीजन के मासेस कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में डिफरेंट हैं, तो हम ऑक्सीजन के मासेस की रेशोज़ मालूम करते हैं। ऑक्सीजन के मासेस की रेशोज़ मालूम करने के लिए हम ऑक्सीजन के मासेस को 16 से डिवाइड कर देते हैं ताकि ये सिंपलेस्ट रेशो में कन्वर्ट हो जाए। 16 1 ज़ा 16 एंड 16 2 ज़ा 32। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन की ये रेशो 1:2 जो कि होल नंबर्स में है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करती है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को रिव्यू करते हैं और एग्जाम्पल के साथ लॉ की स्टेटमेंट को समझते हैं ताकि आपको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन अच्छे से समझ आ जाए।
इफ टू एलिमेंट्स, कौन से दो एलिमेंट्स, कार्बन एंड ऑक्सीजन, कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, जब ऑक्सीजन और कार्बन आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो मोर देन वन कंपाउंड्स बना रहे थे, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। द मासेस ऑफ वन एलिमेंट, द मासेस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के मासेस फिक्स नहीं थे, दैट कंबाइंड विद अ फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट। फिक्स मास किसका था, कार्बन का, क्योंकि कार्बन एक फिक्स मास एलिमेंट था, उसके मासेस क्या थे, सेम थे, फिक्स थे। आर इन द रेशियो ऑफ, तो ऑक्सीजन के जो मासेस थे वो किस रेशियो में थे, स्मॉल होल नंबर्स और सिंपल मल्टीपल रेशियो। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर आसानी से समझ आ गया होगा। थैंक यू।